जय श्री श्याम, जय मनौना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त तक आना चाहते हैं। इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। मनौना धाम जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, और जितने भी लोग काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। कौन सी रेलवे स्टेशन पे आके उतरना होगा, कहाँ से ई रिक्शा, टेम्पो, बस मिलती हैं। इसी के साथ साथ मनौना धाम पे कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, फ़ायदा भी होता है तो कितने दिनों में फ़ायदा होने लगता है। अगर घर से आप लोग अकेले आ रहे हैं तो घर बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए, भाई बहन, बेटा बेटी, किसी भी व्यक्ति के लिए घर बैठे आशीर्वाद कैसे दिलाओगे, यहाँ आने के बाद मंदिर में अर्जी कैसे लगाओगे, अर्जी के साथ साथ मन्नत वाला धागा कैसे बांधोगे, और मंदिर में प्रसाद कहाँ कहाँ चढ़ता है, प्रसाद कहाँ कहाँ नहीं चढ़ता है, कहाँ आपको श्याम जल पड़वाना होता है और कहाँ से श्याम जल लेना होता है। जितने भी लोग यहाँ 1500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था कहाँ पे सही और सेफ्टीदार बन पाएगी। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम कहाँ पे मिलेंगी, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क में। जितने लोग यहाँ बाइक से, कार से आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने लोग आना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूंगा कि कब टिकट बुक कराना चाहिए, कब टिकट नहीं बुक कराना चाहिए। मनौना धाम पे किस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, किस दिन कम भीड़ रहती है, ताकि आसानी से आप लोगों के एक ही दर्शन, एक ही बार में दर्शन हो जाएं, आशीर्वाद मिल जाए महाराज जी से और आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएं। तो जितने लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेना होगा महाराज जी से आशीर्वाद। महाराज जी के पास पहुँचने के बाद आपको अपनी बीमारियाँ, परेशानियाँ सही तरीके से महाराज जी को बता देनी है, ताकि महाराज जी आप लोगों को आशीर्वाद दे सकें और श्याम जल पढ़ के दे सकें, ताकि जो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं वो आपकी पल और चुटकियों में गायब हो जाएं। जितने लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उनको सबसे पहले आना होगा बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आंवला रेलवे स्टेशन पे। नज़दीकी 2 ही रेलवे स्टेशन है जहाँ आप लोग आसानी से आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ पे ई रिक्शा, टेम्पो, बसें मिल जाएंगी। बाहर निकल के देखोगे तो उनसे कह देना कि हमें जाना है मनौना धाम। जैसे ही आप लोग उनसे कहेंगे मनौना धाम की, तो वो आपको लाके मनौना धाम सही तरीके से छोड़ देंगे। यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे जब आओगे तो एक जैसी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। किसी दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, किसी दिन कम भीड़ रहती है। आपको सबसे पहला काम करना है महाराज जी वाली लाइन में लगना है। महाराज जी वाली लाइन अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ लगती है तो किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना कि महाराज जी वाली लाइन कहाँ लगती है। आपको सभी बच्चे बता देंगे, दुकान वाले भी बता देंगे। फिर आसानी से वहाँ पे आप लोग लाइन में लग जाना। लगने के बाद आपको एक श्याम जल की बोतल भी पहले ही ले लेनी है, जो 30 रुपए की मिलेगी। क्योंकि काफ़ी लोग मनौना धाम आते हैं, लाइन में लग जाते हैं, महाराज जी के पास भी पहुँच जाते हैं। बाद में उन्हें एहसास होता है कि अगर हम श्याम जल की बोतल नहीं लाएँ तो अपने लिए पढ़वाएंगे क्या। क्योंकि बीमारियाँ, परेशानियाँ जो ठीक होती हैं वो महाराज जी के श्याम जल से ही ठीक होती हैं। आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप लोग महाराज जी के पास पहुंचेंगे, वहां जाने के बाद अपने जो भी बीमारियों का निवारण करवाना चाहते हो वो बीमारियां सही तरीके से बता देना महाराज जी को। कोई दिक्कत है, शरीर में परेशानी है, खुल के बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप अपनी बीमारियाँ, परेशानियाँ महाराज जी को सही तरीके से नहीं बताएँगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको एक बात का और ध्यान देना है, जब आप लोग वहाँ से निकल रहे हो तो आप अपने लिए श्याम जल की टाइमिंग ज़रूर पूछ लेना कि महाराज जी इस श्याम जल को किस टाइम पे पीना होगा, किस टाइम पे नहीं पीना होगा। क्योंकि काफ़ी लोग गलत टाइम पे श्याम जल पीते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप लोग ये काम सारे अच्छी तरीके से कर लेना। अब इसी के साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों के लिए है जो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं, मन्नत वाला धागा बांधना चाहते हैं। आपका प्रसाद कहाँ चढ़ेगा और अर्जी वाला कहाँ धागा बंधेगा। सबसे पहले आपको प्रसाद लेना है किसी भी एक दुकान पे से। जो प्रसाद मिल जाएगा मात्र और मात्र 51 रुपये और 101 रुपये का। बहुत सारी दुकानें हैं, जिन दुकानों पे से प्रसाद लेना चाहते हैं उन पे से आसानी से प्रसाद ले सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, लाइन में लग जाना है अगर लाइन रहेगी तो, अन्यथा लाइन अभी ज़्यादा चल नहीं रही है। डायरेक्ट एंट्री होगी खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। तो वीआईपी दर्शन ही मान लो एक हिसाब से। तो आप लोगों के, आप लोग जाओगे वहाँ पे
1 मिनट 2 मिनट में अंदर पहुंच जाओगे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। वहां पहुंचने के बाद अपना प्रसाद चढ़ा देना। प्रसाद आधा चढ़ेगा और आधा आपको वापस कर देंगे। जो आधा प्रसाद वापस करेंगे उसको मंदिर के पास ही बैठ के, अगर आप लोग अपने परिवार के साथ आएँ तो परिवार के साथ आएँ तो अगर धूप पड़ रही है तो मंदिर की छाँव में बैठ के उसे खा सकते हैं, क्योंकि प्रसाद का अधिकतर जो मूल्य है वो पैसे से नहीं गिना जाता है। आपको इसके फ़ायदे देखने चाहिए, काफ़ी महफूज फ़ायदे रहते हैं। तो आप लोगों को यहीं पे खा लेना चाहिए, या फिर आप लोग अकेले आएँ तो घर पे ले जाना, घर परिवार के साथ में मिल बैठ के खा लेना। इसका अधिकतर फ़ायदा देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ अपनी अर्जी भी लगाना चाहते हो तो खाटू श्याम बाबा के इसी मंदिर में अर्जी चढ़ेगी। वहाँ छोटी छोटी टोकरियाँ रखी रहती हैं, उसमें अपनी अर्जी चढ़ा देना। अर्जी चढ़ाते समय अपना ध्यान खाटू श्याम बाबा के उस जगह देखना जहाँ पे आपको कुछ मांगना है। जो भी आपको मांगना है वो सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से मांग लेना खाटू श्याम बाबा से। आपकी जो भी इच्छा है, मन्नत है, वो एक और पल में दूर और पूरी हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोग एक मन्नत वाला धागा भी बांधना चाहते हैं तो जिस भी व्यक्ति के नाम से बंधवाना चाहते हैं उसके हाथों से बंधवा दें। कोई मन्नत मांगना चाहते हैं, ध्यान रखें, काफ़ी लोगों को मैं बता चुका हूँ कि आप लोग मन्नत वाला जो धागा बांधें कहीं पे भी बांधें, या नीम वाले पेड़ में, आम वाले पेड़ में, या फिर किसी ग्रिल बांस में कहीं बांध दो जहाँ पे बंधे हुए हों। ज़्यादातर यहीं पे बंधे रहते हैं नीम वाले थान में। तो यहाँ पे लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं। पहले आप लोग क्या करना, पहले करो यहाँ पे परिक्रमा के, अपनी जो भी इच्छाएँ हैं वो सच्चे मन में, मन ही मन में दर्शाते रहो और चक्कर लगाते रहो। फिर लास्ट में आप लोग 6 परिक्रमा, 7 परिक्रमा रहते हैं, 9 या 11, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्रसाद मत चढ़ाना। यहाँ पे ये धागे बंधे हुए हैं, पट्टी बंधी हुई है, ये चढ़ा सकते हो, बांध सकते हो, थोड़े गुलाब के फूल भी डाल सकते हो। यहाँ प्रसाद चढ़ाना सख्त मना है, जगह जगह लिख दिया है कि नीम वाले थान पे प्रसाद ना चढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने से काफ़ी गंदगी हो सकती है। इसी कारण को बस देखते हुए महाराज जी ने ये आदेश मना कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ फूल ही चढ़ा सकते हो आप लोग। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप लोग यहाँ पे परिक्रमा करने के बाद अपने बच्चों को लाएँ साथ में, तो उनके हाथों से यहाँ पे धागा बंधवा दें, खाटू श्याम बाबा की पट्टी बंधवा दें। अब काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे कि ये धागा या खाटू श्याम बाबा की पट्टी कहाँ मिलती है। जो आप लोग प्रसाद लेंगे ना उसी में अंदर ही मिल जाएगी। और जब प्रसाद लें तो ध्यान से देख लें कि उसमें खाटू श्याम बाबा की पट्टी या धागा है कि नहीं, क्योंकि इससे बहुत बिगड़े हुए काम बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आपका कोई कारोबार है और उसमें तरक्की नहीं हो रही है तो आपको तरक्की के लिए भी बांधना है, आपको कोई काम बिगड़ा हुआ है वो बनवाना है, तो आप लोग यहाँ आसानी से बांध सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग बाहर निकलेंगे मंदिर में पूरी तरह से दर्शन कर लो। और सबसे मेन मुख्य काम रहता है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे आने के बाद टोकन लेना चाहते हैं। टोकन अक्सर जो होते हैं वो उन लोगों के लिए मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए टोकन की व्यवस्था है। टोकन की जो व्यवस्था रहेगी बहुत ही अच्छी वाली है। आपको आधा 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे महाराज जी के। तो जिस भी व्यक्ति के लिए टोकन दिलाना चाहते हो उसके लिए केवल लेके आना है यहाँ पे, उसका एक वीडियो बना लेना है सही तरीके से, मनौना धाम पे ही आके थोड़ा मंदिर आ जाए वीडियो में, क्लिप में, क्योंकि वहाँ पे आपको वो वीडियो दिखानी पड़ेगी। फिर आपको टोकन नंबर मिल जाएगा। फिर आपको आना है गेट नंबर 1 पे। गेट नंबर 1 पे जैसे ही प्रवेश करेंगे आप लोग, फिर वहाँ पहुँचने के बाद आपका प्रवेश अंदर होगा, आपको नाम से बुलाया जाएगा, नंबर बोला जाएगा, फिर आप लोगों को डायरेक्ट प्रवेश मिल जाएगा। फिर आप पहुँचेंगे अंदर की तरफ। अंदर जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ आपको महाराज जी के दर्शन होंगे। करना सेम वही है जो लाइन में लग के आते हैं लोग, वही। आपको जब चलने में आसानी नहीं है, चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो आप लोग अपनी बीमारियों को साझा महाराज जी से सही तरीके से कर लेना। आपको ध्यान रखना है कि ये रोड दिखाई दे रहा है, इस पर कभी कभी इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। ये अक्सर हर दिन नहीं रहता है। अभी फ़िलहाल तो कम भीड़ चल रही धाम पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल महाराज जी भी नहीं मिल पाएंगे आप लोगों को। जब भी आओगे तो महाराज जी मिलेंगे आपको 4 जुलाई के बाद। तो जितने लोग आना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि 4 जुलाई के बाद ही आएँ आप लोग, क्योंकि महाराज जी अभी लंदन की धार्मिक यात्रा पे गए हुए हैं। तो अभी ज़्यादातर लोग प्रसाद चढ़ाने वाले ही हैं और बाकी की कम ही भीड़ है। सुबह के टाइम पे ज़्यादा भीड़ रहती है, फिर दोपहर में तो बिल्कुल ही सन्नाटा सा छा जाता है धाम पे। और जब महाराज जी यहाँ पे बैठेंगे तब बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। अभी फ़िलहाल यहाँ काम भी चल रहा है और बहुत सारा भाई सन्नाटा भी छा रखा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे मंदिर में।
अगर दर्शन करना चाहते हैं, प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो आपके बहुत जल्दी सारे काम हो जाएंगे। जितने भी लोग मनोना धाम आने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर टिकट बुक कराना चाहते हैं तो 4 जुलाई के बाद का टिकट बुक करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बेफिक्र होकर आ सकते हैं यहाँ पे। जितने लोग यहाँ पहली बार आने की सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए फुल एड्रेस बता देता हूँ ताकि आप लोग अपना प्लान अभी से बना सकें। ये पड़ेगा आप लोगों को राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। जस्ट मनोना के बराबर में ही है ये मनोना धाम। सुंदर सा धाम आपको काफ़ी दूरी से देखने को मिल जाएगा। जब भी यहाँ पे आओगे आप लोगों को तो जो भी सच्ची मन की मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं। लोगों के बिगड़े काम पूरे होते हैं, बनते हैं सभी। आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे आएँ तो आप लोग 2 दिन का लगभग टाइम निकाल के आएँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अचानक से मौसम ख़राब होने के कारण महाराज जी अगर नहीं भी बैठते हैं तो अगले दिन आपका नंबर आ जाए, या फिर ज़्यादा भीड़ हो तो आपका नंबर आ जाए। आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी यहाँ पे आएँ तो ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से आपका प्रवेश होता है अंदर की तरफ। अभी फ़िलहाल में कुछ महाराज जी जाने का प्रोग्राम बनना है। अचानक से महाराज जी कहीं पे भी चल देते हैं, देखो उनका मर्जी है का काम है। तो आप लोगों को ये क्लिप में थोड़ी पहले की है ये वाली, और बाकी की तो पहले का आज का ही सीन था। तो यहाँ पे कुछ अगर आपको डायरेक्ट आशीर्वाद लेना है तो आप लोग बैठे रहें गेट नंबर 1 पे। अगर महाराज जी किसी कारणवश आते हैं तो आपको डायरेक्ट आशीर्वाद मिल जाता है, नहीं तो किसी लाइन में लगना पड़ता है और ना ही ज़्यादा कोई पैसा खर्च करना पड़ता है। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जब लोग लाइन में लगते हैं तो टाइम अक्सर लाइन में ही लगता है। 6 घंटे 7 घंटे का वक्त लग जाता है लाइन में लगते हुए। लोग परेशानियों में जूझने लगते हैं। लोग पहले से बीमार अक्सर होते हैं, जब लाइन में लग जाते हैं और भी परेशानियां बढ़ने जाती हैं। मगर आप लोग सच्चे मन से लगे रहो, हो सकता है आपका जो बीमारियों का कष्ट है वो एक ही बार में निवारण की ओर चला जाए। अगर एक बार में आपकी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो गई तो ये लाइन में लगने का कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई रुपया पैसा नहीं जाने वाला है। केवल आप लोगों को लाइन में लगना होगा, कुछ देर वेट करना होगा और आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाएगा। हो सका तो आपको 1 मिनट में फ़ायदा पड़ जाएगा, 1 दिन में या फिर 1 महीने में। देखो 101% फ़ायदा तो नहीं हो पाता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। कभी कभी तो लोगों को फ़ायदा हो भी नहीं पाता है। तो इस बात को सोच के ना आए कि हमारा कोई व्यक्ति है बीमार है तो ले जा रहे हैं तो एक ही बार में फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा मत सोचना भाइयों। पहले आप लोग बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें दिखाओ, अगर वहाँ फ़ायदा नहीं पड़ रहा है तो लास्ट आसरा समझ के यहाँ आ जाओ। और भी बहुत सारे धाम हैं जहाँ आप लोग जा सकते हैं और यहाँ पे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कोई रुपया पैसा नहीं खर्च होने वाला है। अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती मांगता है तब भी आप लोग यहाँ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वैसे तो कोई मांगेगा ही नहीं कोई, क्योंकि महाराज जी के सख्त आदेश हैं। अगर आपकी इच्छा है तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे सकते हैं मंदिर निर्माण के लिए। केवल मंदिर आप लोगों ने देखा होगा भव्य मंदिर बनाया गया है, वो भी सभी श्रद्धालुओं के कारणवश बन पाया है। यहाँ पर अभी 2 साल पहले इसका निर्माण किया गया था, 2-3 साल पहले। अभी बहुत ज़्यादा कार्य अच्छा खासा हो चुका है। बाकी की यह वीडियो यहीं पे लास्ट करते हैं, मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करो डायरेक्ट वीडियो में, हो सकेगा तो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और डायरेक्ट इंस्टाग्राम आईडी पे बात करना चाहते हो तो आईडी का नाम है केसरपुर का ब्लॉगर। आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है डायरेक्ट पूछ सकते हैं।